सब तो पहला फतेह बुलाइए वाहिगुरू जी का खालसा। डॉक्टर लैंड दे नाल जो कुछ रात होया मैनूं लगदा मनु घाट दे ते सारा चानना पाता है, ते ना जाइए आपां। दूजा जिहड़ा 3-4 दिनों तो ये गल चल रही सी कि डल्लेवाल साहब नूं तुसीं शिफ्ट किद्दां कर रहे हो, की दिक्कत आ रही है। एक तो मैं सारे तुहाडे माध्यम राहीं सारे भारत के लोगों को दसना चाहुंदे आ कि 58 दिन हो गए ने प्रधान जी नूं उसे ट्राली दे विच, एक छोटी ट्राली आ वो, जिन्ने भी मिलण वाले जां कोई अफसर साहिबान जिन्हां ने भी हाल चाल पुछण दे उत्थे आया, दिक्कतां बहुत आईयां ने जाण वालियां नूं, आउण वालियां नूं, डल्लेवाल साहब नूं। ये साडी शुरू तो ही सी भी जे ठीक हो डल्लेवाल साहब माड़ा जा तो बाहर किते चंगी होर ट्राली शिफ्ट करिए। वो असी जिहड़ा बनाया 2-3 दिन का जिहड़ा अपने पिछे ट्राली खड़ी है, ये 2-3 दिन इह रहणगे। इधर जिहड़ी सामने ट्राली बन रही है उहदे विच बाथरूम वगैरह सारा जिहड़ा रसोई का प्रबंध, वो ट्राली वड्डी है, वड्डी दे विच बैठ भी सकणगे। जे 5-7 जंदे कोई मिलण वाले है परिवार समेत, उन्हां नूं भी जगह उन्नी बनाई गई है। वो 2-3 दिनां दे विच जिहड़ी ट्राली है तैयार हो जूगी। ते इहदे नाल जिहड़े कल साडा जिहड़े मोर्चे चल रहे है रतनपुरा राजस्थान, खनौरी ते शंभू, जिहड़ा कल पानी के मसले नूं लैके राजस्थान दे विच लाठी चार्ज होया, उहदी असीं दोने फोरम वल्लों निखेधी भी करदे हां ते कल दा वो किसानां वल्लों इकट्ठ भी रखिया गया जिहड़ा साडा मोर्चा चल रहा है। आउण वाले दिनां दे विच जिहड़ा पूरा असीं जिवें 100 दिन ते इकट्ठ कीता, 200 दिन ते इकट्ठ कीता, 13 फरवरी नूं पूरा मोर्चे नूं साल हो जाना। साडे तिन्ने मोर्चों दे विच आउण वाले दिनां दे विच असीं वड्डे इकट्ठ करांगे। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਟ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਰੈਟ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਟਰੈਟ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਟਰੈਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲੋ ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੇ ਟਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੈਡ ਦੇ ਤਹਿਤ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਪ ਪਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ 50 ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। इन्ना मैं कहना साडे नाल जिहड़े का जब कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कई बार जो उतने ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर नहीं होते, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर जरूर थे लेकिन अनुभवी नहीं थे उतने, तो उनसे चूक हो जाती है कई बार प्रेशर में, घबराहट में। तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि जो चिट्ठी में जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो बिल्कुल निराधार है, वो बिल्कुल झूठी है और इस तरीके की बयानबाजी
चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई और व्यक्ति हो, इतने सम्मानित और इतने रिस्पेक्टेड नेता के प्रति और इतने बड़े आंदोलन के प्रति नहीं करनी चाहिए। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को ये तो है नहीं कि वो कोई 2 महीने 4 महीने से संघर्ष में आए हैं, उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीत गया। 44 साल उनके संघर्ष को हो गए हैं और 44 साल में जो लाखों लोग उनसे मिले हैं वो इस बात का गवाह है कि डल्लेवाल साहब किसी से भी, चाहे कोई एक साधारण कार्यकर्ता हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी, कितना ही बड़ा मंत्री हो, उन सब से बड़े ही सभ्य तरीके से, बड़े ही शिष्टाचार के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ और बड़े ही विनम्र आवाज में, विनम्र अंदाज में हमेशा मिलते हैं। तो ऐसी जो चिट्ठी है उनकी हम सख्त तौर पे आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि 58 दिन के बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी खुली हवा में, खुली धूप में यहाँ पे आए हैं, खुली लाइट में, नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर में आए हैं। उसके बारे में बात विस्तार से काका सिंह कोटला जी रखेंगे। मैं सिर्फ 1-2 चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बड़ी चर्चा चल रही है कि कल रात को आखिर क्या हुआ, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मेडिकल एड लेने से कल रात को क्यों मना कर दिया, वो सारा विषय। और उसके बाद अभी एक चिट्ठी की भी चर्चा चल रही है, बहुत सारे पत्रकार साथियों ने भी पूछा, उसको भी एक हम स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, जब 19 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 8 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग अलग फील्ड के थे, तो उसके बाद लगातार सीनियर डॉक्टर आते रहते थे। लेकिन कल रात को जो एक ड्रिप जो दी जा रही थी उसमें एक कोई छोटी बोतल भी थी और उसका एक तय समय होता है कि इतने समय में ये पूरी खत्म कर लेनी है। लेकिन जो मौके पे डॉक्टर मौजूद थे उनसे कहीं चूक हुई, आप उसको लापरवाही भी मान सकते हैं। तो जो तय समय था उससे जब ज्यादा समय उनको लगा कि ये ज्यादा समय लेगी और 40-45 मिनट हो गए थे, लेकिन वो 1 घंटे में वो पूरी हो जानी चाहिए थी खाली, तो एट ए टाइम उन्होंने फिर उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को पूरे हाथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो उसके बाद जब डॉक्टर को दोबारा बुलाया गया तो यहाँ पे वो हवा भी थोड़ी भर जाती है जब वो खत्म होने के बाद। तो डल्लेवाल साहब को काफी पेन हुआ, उनको काफी दर्द हुआ और काफी उनका यहाँ से खून भी बाहर आया। तो उसके बाद एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, एक साधारण सी प्रक्रिया है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज के दिन या कभी भी उनकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि कोई इस तरीके से कोई लापरवाही बरती जाए। ना तो इस देश के किसानों के लिए इतनी सस्ती है, ना दोनों फर्मों के लिए इतनी सस्ती है, ना इस देश के लोगों के लिए इतनी सस्ती। तो जिस तरीके से वो पूरी घटनाक्रम हुई और उस समय जो एक ज्यादा स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर जो मौजूद होने थे वो मौजूद नहीं थे, तो उसके कारण एक सही तरीके से उस चीज को लेकर नाराजगी भी जताई गई। सुबह प्रशासनिक सीनियर अधिकारी और सीनियर डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई और उन्होंने पहले वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी मिले। डल्लेवाल साहब ने भी उनको सारा प्रकरण, पूरा प्रकरण डिटेल में विस्तार से उनको बताया और डल्लेवाल साहब ने ये कहा कि आप हमारे फोरम के नेताओं से बार बात कर लीजिए। तो फोरम के नेताओं के पास डॉक्टरों की, सीनियर डॉक्टरों की टीम और सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आई और उन्होंने कल रात को हुए प्रकरण के लिए क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि भाई ये जाने अनजाने में चूक हो गई। हमारे जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि MBBS MS MD करने के बाद जब एजुकेशन की लाइन में भी जाना होता है तो सीनियर रेजिडेंसी उसको बोलते हैं, उन चीज़ों की ट्रेनिंग उनकी चल रही है, ऐसा उन्होंने विस्तार से बताया। कोई MBBS करते समय वाली ट्रेनिंग नहीं थी उनकी, जो सीनियर रेजिडेंट बनने की जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग चल रही है। तो उन्होंने उसके लिए क्षमा मांगी, उन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज किया। और देखिए, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का नेचर है, जिससे हम पूरे देश के ही किसान उस चीज से परिचित है। अगर कोई सामने से कोई हाथ जोड़ के अगर कोई क्षमा मांग लेता, माफी मांग लेता है, तो डल्लेवाल साहब का हमेशा ये कहना रहा है कि अगर कोई सामने से सच्चाई से अंदर से कोई गलती स्वीकार कर ले हाथ जोड़ के, तो उससे ज्यादा बड़ी चीज और कोई नहीं होती, उसको माफ कर देना चाहिए।
तो जो उन्होंने अपोलोजाइज किया, जो उन्होंने माफ़ी मांगी, उस चीज़ के लिए उनको क्षमा कर दिया गया। क्योंकि अगर हम पंचायती तौर पे भी बात करें, सामाजिक तौर पे भी बात करें, जब सामने से जिससे गलती हुई है उसने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लिया तो उससे आगे कुछ बचता नहीं। और ये हमारा ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं कि हमें किसी को कोई कार्रवाई करानी है, कोई इस तरीके से कराना है। अब शाम को हमें ये पता लगा कि कुछ उन्होंने डॉक्टरों ने जिनसे गलती हुई है, उन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी लिख दी कि हमारे साथ कोई अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया, कोई इस तरीके से किया गया। देखिए, आप सारे उसमें मीडिया वाले साथियों का भी लिखा गया है। आप पिछले 13 फरवरी से यहाँ पे हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हजारों किसान यहाँ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आते हैं। 12वां महीना आंदोलन का चल रहा है। आज तक किसी भी कोई पत्रकार साथी के साथ, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ, हमारे किसी भी नेता ने या किसी भी किसान ने हल्की सी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी। और सारे के सारे यहाँ पे सभ्य लोग हैं, सारे के सारे जिम्मेदार लोग हैं। तो कोई डॉक्टर अगर किसी से गलती हो गई, उसके बाद उल्टा इस तरीके के झूठे और निराधार आरोप लगाए वो किसी चिट्ठी में लिख के, तो ये तो वही बात होगी जो एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये चीज, इस तरीके की चिट्ठी लिखना और उसको मीडिया में भेजना, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो उनसे गलती हुई है उस गलती को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम पुनः एक बात कहेंगे कि जब सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों ने और उनके सीनियर डॉक्टरों ने जब माफी मांग ली है, आके टल्लेवाल साहब से भी उन्होंने क्षमा मांगा है, 20 मिनट बैठे हैं, उनसे माफी मांगी है। यहाँ फोरम के भी सभी नेताओं से माफी मांगी है। और डॉक्टरों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कहा है कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन उस रैंक के सीनियर डॉक्टर 24/7 यहाँ पे मौजूद रहेंगे और भी सीनियर डॉक्टरों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। और जो एक अस्थायी हॉस्पिटल है उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और उन्होंने ये वायदा किया, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि आगे इस तरीके से कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं होगी। उन्होंने एक पक्ष ये भी बताया कि भाई जो आज पूरे देश के, पूरी दुनिया की जो नज़र है वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और उनके संघर्ष के ऊपर है। तो इसलिए उन्होंने एक पक्ष ये भी जताया कि कई बार जब बहुत ही कोई ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति का जब कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कई बार जो उतने ज़्यादा